मैं प्रकृति हूँ और पर्यावरण मेरी आत्मा, धरा आकाश वायु मानो तो परमात्मा। विकास के नाम पर उल्टे खूंटे मत गाड़ो, मेरा संतुलन मत बिगाड़ो। भूल गए दिल्ली की वो पीली आंधी, क्या बात। भूल गए दिल्ली की वो पीली आंधी और उत्तर भारत के आसमान में उड़ता गर्द। तुम्हें क्यों नहीं दिखती कर्राती हुई नदियां, गंगा यमुना और झेलम का दर्द। क्या बात। तुम्हें क्यों नहीं दिखती कर्राती हुई नदियां, गंगा यमुना और झेलम का दर्द। मैंने तुम्हें अपनी मिट्टी पानी हवा, मैंने तुम्हें अपनी मिट्टी पानी हवा और इन्हीं पौधों नदियों से पोसा है। मैं समझा रही हूँ शायद तुम सुधरोगे, मुझे अब भी ये भरोसा है। क्या बात। मैंने तुम्हें अपनी मिट्टी पानी हवा और इन्हीं पौधों नदियों से पोसा है। मैं समझा रही हूँ शायद तुम सुधरोगे, मुझे अब भी ये भरोसा है। मैं तुम्हारी माँ हूँ, क्या बात। मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे डायन मत बनाओ। तुम्हारे साथ मैं कई बार रोई हूँ, अब और मत रुलाओ। फिर कहती हूँ मुझे बचाकर खुद को बचा लो। क्या बात है, प्रकृति को बचाना। तुम्हारे साथ मैं कई बार रोई हूँ, अब और मत रुलाओ। फिर कहती हूँ मुझे बचाकर खुद को बचा लो। पढ़े लिखे और सभ्य कहलाते हो, पढ़े लिखे और सभ्य कहलाते हो तो कुछ सुधरो और खुद को संभालो। वरना जब भी तुम जंगलों को काटोगे, पहाड़ों को तोड़ोगे, बांध पुल और सड़कों के नाम पर अंधी दौड़ दौड़ोगे, मैं फिर नोचूंगी तुम्हारा चेहरा और फिर छोड़ूंगी ऐसे ही निशान। सावधान सावधान सावधान। बहुत बढ़िया। आपने प्रकृति की जो चुनौतियाँ आज हैं उनका कितना अच्छा चित्रण किया, और आने वाले दिनों में हम सबको आपने सचेत भी दिया कि हम ही जिम्मेदार हैं और हम ही कैसे प्रकृति को बचाएंगे, क्योंकि आज जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों की वजह से हम जो हैं अभी से 2025 की आगाज़ होने वाली है, और हम 2025 के लिए जब बात करी जा रही है कि अब की बार गर्मी बहुत पड़ेगी, तो आपने इस कविता के माध्यम से चेता दिया है कि हम सुधर जाएं, प्रकृति से छेड़छाड़ एक सीमा तक करें। अगर हम सीमा के बाहर जाएंगे तो ये प्रकृति, जैसा कि आपने कहा, नहीं तो डायन बन जाएगी। डायन बन जाएगी। आप देखिए ना कि हम सरकार प्रचार कर रही है लगातार, हम नगर पालिकाओं निगमों सरकार के भरोसे रहते हैं, लेकिन कुछ भी खा करके कूड़ा कचरा सड़कों पर फेंक देते हैं, नालियों में फेंक देते हैं। और विशेष रूप से पॉलीथीन, पॉलीथीन एक ऐसा, आप ये समझिए कि जहर है, मानव समाज के लिए एक ऐसी त्रासदी है। आप उसे अगर किसी खेत में कहीं डाल देते हैं तो वो 1000 साल तक गलती नहीं है। जो नालियों में जमा होती है वहाँ से कई तरह की वो पानी रोक देती है, पानी सड़ने लगता है, कई तरह की गैसें बनती हैं। नाली में कचरे को खाने वाले जो जीवाणु और जीव हैं वो बन नहीं पाते, पैदा नहीं होते। तो हमारे जीवन में पॉलीथीन का उपयोग लगातार जहर घोल रहा है। मैं एक बात आपके इस रेडियो स्टेशन के माध्यम से समाज को कहना चाहता हूँ। हम अपने बच्चों के लिए घर बनाते हैं, बैंक में बैलेंस जमा करते हैं उनके भविष्य के लिए, लेकिन क्या आपने सोचा है कि आने वाले समय में आपके बच्चों को स्वस्थ वातावरण कैसे मिलेगा, शुद्ध वायु कैसे मिलेगी? उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? और अगर उस पर आपको कुछ करना है तो सबसे पहला काम ये करना होगा कि हमें पॉलीथीन छोड़कर अपने कामकाज में कपड़े और या कागज़ का थैला लेकर बाजार जाना होगा। कपड़े और थैले के प्रयोग को बढ़ाना होगा, पॉलीथीन को त्यागना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आजम साहब कि आज आपने प्रकृति को लेकर के जिस तरीके से एक अच्छा चित्रण किया, और एक ऐसे मंच पे आज आपने आकर रेडियो स्टेशन पे किया है जिस रेडियो स्टेशन को जलवायु परिवर्तन के ही मुद्दे पर राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 में प्राप्त हो चुका है। और हरदोई में जैसे आप नदी की बात कर रहे थे, तो हरदोई में भी यहाँ एक नीलम नदी पिछले 30 वर्षों से वो लुप्त हो गई थी जी। उसका हमने रेडियो के माध्यम से जागरूकता पैदा करी, तो जिला प्रशासन उस पर जागा और उसकी इस समय खुदाई हो रही है, और वो 60 किलोमीटर लंबी नदी पुनर्स्थापित की जा रही है। वाह, बधाई आपको। क्योंकि हम लोग ये मानते हैं कि ये नदियाँ ही आज जलवायु के लिए बहुत आवश्यक हैं, बिल्कुल। और नदियाँ ही मिल करके समुद्र बनता है। तो हम नदियों के, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, ये नदियाँ हमारी और आपकी नहीं हैं,
ये हमारी आपकी, जैसे आपने कहा इसको माँ बताया आपने, बिल्कुल तो ये सब हमारी आपकी माँ है। हमारी माँ है और और आने इनको वाली हमको- पीढ़ियां जो हमारी हैं उनके लिए धरोहर हैं। तो वर्ष 2025 की चुनौतियों को लेकर के आपने एक बहुत ही संजीदा और बहुत ही गंभीर विषय पर आज आपने काव्य प्रस्तुति की। तो रेडियो जागो 90.4 एफएम की ओर से मैं अभय शंकर गौड़ आपके प्रति बहुत साधुवाद देता हूँ आपका बहुत और बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद कि आज आपने बहुत ही अच्छी काव्य पाठ किया। आपका भी आभार, आपने मुझे ये अवसर दिया। सब श्रोताओं को मेरा नमस्कार।